अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वाइब टीवी की स्पेशल अफ्तार नशरियात नेमत अफ्तार है और रोज़ की तरह आज 8 रमज़ान मुबारक को भी मैं बुलंद इकबाल और मेरे साथ मेरी साथी जी हाँ मेरा अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप लोगों का आज का रोज़ा भी बहुत अच्छी तरीके से गुजर रहा होगा, क्योंकि अब रोज़े बिल्कुल भी हमें नहीं पता चल रहा है। और आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जी 8वां रोज़ा, और इसी तरह से हमारे दिन गुजरते जाएंगे और हम लोग इसी खुशी के साथ अपना ये रमज़ान मुबारक को जो है वो अलविदा भी कह रहे होंगे एक दिन। और कितनी खुशी का वाली बात होती है ना, की जो खुशी होती है उसमें ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला, यानी इसमें इरशाद बारी ताला भी है कि रोज़ेदार को 2 खुशियाँ नसीब होती हैं। एक रोज़े की खुशी यानी जिस वक्त वो अफ्तार करता है, और दूसरे अपने रब से मुलाकात की खुशी। तो और इसी रमज़ान मुबारक की तकमील की खुशी का नाम जो है वो ईद उल फितर है। यानी जिसे हम ईद कहते हैं, जो खुशी मनाते हैं, वो दरअसल हम रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े या 29 रोज़े पा लेने की, उनको खुशी व खुजू के साथ गुजार लेने की, उसकी जो खुशी होती है वो ईद के दिन मनाई जाती है। तो महीना ही खुशी का, महीना ही खुशी का। हम लोग को वो फर्स्ट रमज़ान से ही वो खुशी का एहसास जो है ना वो होने लगता है, क्योंकि हम पूरा 11 महीने इस महीने का इंतज़ार करते हैं। और हमारी ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हम लोग जो है वो हमें ये महीना मिल रहा होता है, रमज़ान मुबारक का हमें महीना मिलता है, क्योंकि हमारे बस में तो हरगिज़ नहीं था कि हम, ये तो अल्लाह ताला की बस में था कि हम एक मुस्लिम घर में पैदा हुए हैं। तो ये इसमें भी हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक मुसलमान घर आने में पैदा हुए हैं, तो हम लोग को ये रमज़ान मुबारक का महीना मिला है। तो मेरे ख्याल से हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल। और जहाँ बात होती है रमज़ान मुबारक की और रोज़ों की, सॉरी, वहीं पे मसला ये होता है कि कुछ ऐसी यानी मरीज होते हैं या कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो इंसान को रोज़ा रखने से रोकती हैं, या लोगों के दिलों में एक डर बैठ जाता है कि वो किस तरह से रोज़ा रखेंगे या रोज़े को कंप्लीट करेंगे, या ऐसा तो नहीं है कि कहीं रोज़ा रखने से उनकी बीमारी बढ़ जाए, या उसके अंदर कोई ख़राबी पैदा हो जाए, या मज़ीद कोई पेचीदगी पैदा हो जाए। तो इन तमाम शक व शुबात को दूर करने के लिए आज हमने ख़ास तौर से जो मेहमान शख्सियत बुलाई है उनका ताल्लुक़ तिब के इस शोबे से यानी मेडिसिन के शोबे से, और मेडिसिन में भी उनका ताल्लुक़ है डायबिटीज़ से। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, बिल्कुल, और जिनको आपने मुख्तलिफ चैनल्स पे भी देखा होगा। मेरे उस्ताद भी हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, मुझे पढ़ाते रहे हैं, अभी भी मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ज़मान शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत से? बिल्कुल, खुश आमदीद कहते हैं आपको इस प्रोग्राम में। और हमने जैसा कि नाजरीन को भी बताया कि मकसद यही है कि रोज़ों में रमज़ान मुबारक के दौरान जो हमारे ऐसे हजरात हैं जिनको कि डर होता है कि कहीं उनकी शुगर ना बढ़ जाए, कहीं कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं कोई पेचीदगी ना हो जाए, उस हवाले से आज हम आपसे बात करेंगे रमज़ान मुबारक के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और लाइक फर्स्ट रमज़ान से मैं और आप जब हम डिस्कस कर रहे होते थे अपने शो को, तो हम लोग को ये होता था कि एक डायबिटोलॉजिस्ट को हम ज़रूर बुलाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला होता है। और जिनकी फैमिली में ये होता है, जैसे मेरी फैमिली में मेरी फैमिली में मेरे मदर को भी है डायबिटीज़, मेरे फादर को भी है, फिर मेरे फादर इन लॉ को भी है, तो सिस्टर को भी है। तो मुझे पता है कि इर्द गिर्द में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है कि एकदम से लो होने का डर होता है, एकदम से हाई होने का डर होता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी मिथ्स हैं डायबिटीज से रिलेटेड, कि आप ये खा लें तो इससे ये चीज हो जाएगी। बहुत सारे लोगों में ये है कि ये खा लें तो शुगर नहीं बढ़ेगी, ये खा लेंगे तो बढ़ जाएगी, इंसुलिन पे आ जाएंगे तो बस ये आखिरी वक्त हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। बहरहाल इन सब चीजों पे बात करेंगे। अभी हमने बात की, ट्रांसमिशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे जो दूसरे मेहमान गिरामी हैं, यानी जो हम, आपको पता है कि जो हमारा ये इसका जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से कि हमारे साथ नातख्वां सनाख्वां भी होते हैं, एक इस्लामिक स्कॉलर भी होते हैं। तो आज जो नातख्वां हमारे साथ हैं, सनाख्वां हमारे साथ हैं, वो उनको भी आपने मुख्तलिफ इस्लामिक चैनल्स पे देखा होगा, डिफरेंट दूसरे चैनल्स पे देखा होगा। 8-9 के करीब इनके नात के एल्बम आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको भी जी इस ट्रांसमिशन में, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने वक्त में से आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और नाज़रीन, उन्हीं के साथ जो हमारे आज के तीसरे मेहमान हैं, जो कि स्कॉलर हैं, आलिम दीन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद अकबरुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जी, मेरे ख्याल में अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। और हम सबसे पहले जानना चाहेंगे प्रोफेसर ज़मान शेख साहब से, थोड़ा सा हमें बताइएगा कि डायबिटीज़, शुगर, एक तो सबको पता है 2 तरीके की होती है, तो जो सेकंड टाइप 2 होती है, जिसमें लोग दवाएं खाते हैं, और या इंसुलिन पे हो या दवाएं खाते हैं, क्योंकि वो लोगों के दिमाग में एक मिथ बैठी हुई है कि शायद टाइप 2 है तो सिर्फ दवा ही से कंट्रोल हो सकती है, इंसुलिन से नहीं हो सकती। मुझे बताइएगा कि इसको कंट्रोल करने के क्या तरीके हैं, और
कौन सी ऐसी ग़ज़ा है जिससे हमें रमज़ान में बचना चाहिए, जिससे शुगर बढ़ने के चांसेस हैं? जी सर। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ना वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। 95% जो टोटल डायबिटिक हैं उसमें टाइप 2 के हैं, सिर्फ 5% टाइप 1 के हैं। तो जब भी हम फोकस करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट, हमारा मकसद एड्रेस करना टाइप 2 को ही होता है, क्योंकि वजन कम करो। ये टाइप 2 को ही कहते हैं, क्योंकि टाइप 1 वाले तो पहले दुबले होते हैं, उनका वजन और कम करा ही नहीं सकते, बल्कि उसको उनका तो वजन बढ़ाने की फिक्र होती है। तो ये जो 3 तरह के कैटेगरी होती है टाइप 2 की, एक वो जो डाइटिंग और एक्सरसाइज पे कंट्रोल करते हैं अपनी शुगर को, दूसरे वो है जो टेबलेट का आपने जिक्र किया, चंद साल कई साल टेबलेट पे चलते रहते हैं, दूसरा ग्रुप वो है। तीसरा वो है जो एक दफ़ा या 2 दफ़ा इंसुलिन लेता है टाइप 2 का, क्योंकि 50% टाइप 2 के जो पेशेंट हैं इवेंचुअली उनको 10 साल के बाद इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तो ये 3 तरह के ग्रुप हैं जो हमें रमज़ान में यानी डील करने पड़ते हैं, और अलग अलग इंस्ट्रक्शन है। तो आपने कहा कि खाने पीने का क्या है, खाने पीने की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि शुगर को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, और रमज़ान मुबारक में हम जिनका इस्तेमाल भी करते हैं और हम नहीं सोचते, हम ये समझते हैं कि शायद ठीक है शुगर की दवा खाई हुई देखा जाएगा। तो वो मुझे थोड़ा सा बता दें कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें रमजान में परहेज करना चाहिए या कम क्वांटिटी में खाना चाहिए। ये जो आपने कहा ना कि एक वो बैलेंस रखना पड़ता है कि हाइपो और हाइपर दोनों से बचा के नार्मोग्लाइसीमिया मींस ब्लड शुगर नॉर्मल रखनी पड़ती है ना, यही सारी ट्रिक है डायबिटीज की ना, और यही कॉम्प्लिकेशन है। तो इस सिलसिले में जो चीनी और चीनी से बनी हुई जो भी चीज है उसको हम कहते हैं कि अवॉइड करें। अच्छा, इसके अंदर मुझे बताएं कि खजूर किस हद तक इस्तेमाल की जा सकती है? खजूर एक है तो ये अजीब सी बात, मगर हम कहते हैं कि सिर्फ एक खजूर, शुगर के मरीज और एक खजूर खा सकते हैं, उसे नहीं डरना चाहिए। एक तो सुन्नती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि खजूर से वो इफ्तार करते थे, और दूसरी इतनी उसमें ग़िज़ायत है, ताकत है। अब हज में उम्रे में इतनी तवाफ करते हैं, थक जाते हैं गर्मी में, 2-3 खजूर खाएं, आब ज़मज़म पिए तो फ्रेश हो जाता है आदमी। तो एक खजूर ले सकते हैं, उससे ज्यादा हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि बदकिस्मती से फ्री शुगर ज्यादा है। नेचुरल शुगर हम ले सकते हैं, आप ये कह रहे हैं, राइट? नहीं, वो कह रहे हैं कि देखें फ्री शुगर ज्यादा है, फ्री शुगर ज्यादा है, ज्यादा इसलिए ज्यादा नहीं ले सकते, वो बढ़ाती है ब्लड शुगर बढ़ाती है। मुझे ये बताएं, फ्रूट चाट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, फ्रूट चार्ट्स में ऐसी कौन से फ्रूट्स हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते? जी हाँ, तो मैं थोड़ा सा एक कंसेप्ट बता दूं। फ्रूट 2 तरह के हम डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जिनका अगर जूस निकालें तो फाइबर बहुत ज्यादा आ जाए, फाइबर पल्प जो होता है, वो दूसरे होते हैं कि सारे का सारा जूस निकल आए। ठीक है। अब आप सोचेंगे जिसका भी हम जूस निकालते हैं और फाइबर कम हो वो सही नहीं है, क्योंकि फ्री शुगर ज्यादा है इसमें। और जिसमें पल्प ज्यादा हो, फाइबर ज्यादा हो, जैसे सेब है, अमरूद है, सिट्रस फ्रूट है, तो ये जो है ये हम कहते हैं कि 24 घंटे में 2 फ्रूट खा सकते हैं। और इन्हीं फ्रूट का जो है वो जैसे आपने जिक्र किया कि चाट बना के या फ्रूट को पीसेस करके और जूसी फ्रूट से अवॉइड करें, जूसी फ्रूट से अवॉइड करें, उसमें हाँ वो ज्यादा हो, यानी आम, अंगूर, पपीता, सरदा, गर्मा, ये हम कहते हैं कि अवॉइड करें। वंस इन ब्लू मून खा लिया, शुगर कंट्रोल में हो तो 1-2 स्लाइस आम की खा ली, फ्रीक्वेंटली नहीं खा सकते। और इन्हीं फ्रूट का अगर आप फ्रूट चाट बना के लें इफ्तार के टाइम पे तो ले सकते हैं, मगर हमारी ये ट्रेडिशन है कि हर चीज में चीनी डालें। अब आप फ्रूट चाट में भी चीनी डालें, दही बड़े बनाएंगे तो उसमें भी चीनी डालें, तो वो जरा ख्याल करना चाहिए। हम लोग नेचुरल शुगर्स पे कम यकीन कर रहे होते हैं ना, हम लोग आर्टिफिशियल के ऊपर ज्यादा यकीन करते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। अच्छा, हम एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन मैं चाहूंगा क्योंकि ट्रांसमिशन का आगाज है, इसलिए हम मोहम्मद वसीम साहब से हम सुनें, हमसे फिर हम डायरेक्ट ब्रेक पे चले जाएंगे। सुल्तान बाहू साहब का एक बहुत ही मशहूर कलाम है, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शद ला
नफी असबात दा पानी मिले असे हर रंगे हर मुश्किल मचाया जान भुलाते जीवे मुर्शिद कामिल बाहु जय बूटी तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद देखना रजा